ये जो पास्ट के 2 वीक्स हमने स्पेंड किया है ना भाई, ये हम बायर्न फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग गया है। जिस तरीके से भाई एक के बाद एक हमारे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल प्लेयर्स के इंजरी का न्यूज़ आ रहा था, उसके बाद भाई हमारे क्लब लेजेंड थॉमस मुलर का भी डिपर्चर का न्यूज़ आ गया। इतने कम टाइम में इतने सारे हार्ट ब्रेक्स हमें मिलेगा, ये हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड भाई इतने सारे नेगेटिविटी के अंदर भी मतलब लास्ट मैच हम जीत गए हैं ऑसबर्ग के अगेंस्ट, 3 पॉइंट्स हमने सिक्योर कर लिया था, लेकिन फिर भी भाई हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि भाई हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर जमल मूसियाला भी आउट हो चुका है फॉर ऑलमोस्ट 8 वीक्स। मतलब तुम समझ सकते हो कि भाई ऑलमोस्ट सीजन ओवर है उसका। एंड भाई क्लब वर्ल्ड कप से पहले तो वो वापस नहीं आने वाला है। सो डेफिनेटली इट इज़ अ मैसिव ब्लो फॉर अस। और जिस तरीके से भाई हमारा अपकमिंग शेड्यूल आने वाला है, भाई हम इंटर को फेस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट लेग ऑफ द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में, जिस पे भाई बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। हमारा यूसीएल का जर्नी डिपेंड कर रहा है कि हम फर्दर कितना दूर जा पाएंगे या फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। सब कुछ भाई इस गेम पे डिपेंड कर रहा है, ये फर्स्ट लेग पे डिपेंड कर रहा है। सो डेफिनेटली भाई और भी बुरी चीज़ें हो सकती है हमारे साथ, या फिर भाई और भी अच्छी चीज़ें भी हो सकता है। वी डोंट नो कि क्या होगा, बट डेफिनेटली जो कुछ भी हो चुका है वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव ऑन। लाइफ है यार, चलता है। एनीवेज भाई हमारा अभी का मेन फोकस होना चाहिए भाई इंटर वाले गेम पे, एंड किस तरीके से भाई इंटर खेल रही है अभी करेंटली, किस तरीके से हम खेल रहे हैं अभी करेंटली, क्या होना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेड लाइन अप, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, क्या है वीकनेसेस दोनों टीम की। तो भाई इसी मुद्दे पे भाई आज की इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो फिर भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले भाई हमें देख लेना चाहिए कि किस तरीके से भाई इंटर एंड बायर्न दोनों टीम्स अपना प्लेयर सेटअप करता है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे, और ये हम आ चुके हैं भाई टैक्टिकल बोर्ड पे। भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इंटर किस तरीके से भाई अपना टैक्टिकल सेटअप करता है। भाई एक 3-5-2 के फॉर्मेशन ये लोग होल्ड करता है, एक जनरल फॉर्मेशन ये लोग होल्ड करता है। तो भाई 3 सेंटर बैक हम देख सकते हैं, बैस्टोनी, अचेरबी एंड बिसेक। एंड भाई अपने मिडफील्ड में भाई ये लोग ओवरलोड करना पसंद करता है, एंड बैरेला, चानालोग्लू एंड फ्रेटेजी हम मान लेते हैं कि भाई ये 3 लोग खेलेंगे। हेनरिक मैकेटेरियन भी आ सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। एनीवेज भाई इनके 2 विंग बैक्स डीमार्को एंड डार्मियन, फिलहाल भाई डेंजल डुम्फ्रीज भाई इंजर्ड है तो वो तो नहीं खेलने वाला है, एंड उसके जगह पे भाई डार्मियन खेल रहा है पिछले कुछ मैचेस से। तो डेफिनेटली भाई मुझे लगता है कि डार्मियन एंड डीमार्को ही स्टार्ट करेगा, ऑल्दो बेंजामिन पावर्ड भी स्टार्ट कर सकता है। सो एनीवेज मान लेते हैं कि भाई ये लोग ही स्टार्ट करेंगे, एंड डीमार्को एंड डार्मियन एज ए विंग बैक खेलते हैं। एंड भाई अप फ्रंट भाई थूडम एंड मार्टिनेज ये दोनों भाई प्रेजेंट रहते हैं। ऑल्सो अर्नाटोविच भी रह सकता है, टारेमी भी रह सकता है। सो भाई बहुत सारे ऑप्शंस है इनके पास। सो मान लेते हैं कि भाई ये ऑप्शन ये लोग चूज करेंगे, इंजागी चूज करेंगे। सो बेसिकली इस तरीके का एक जनरल सेटअप रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड भाई बायर्न का तो वी ऑल नो कि भाई एक 4-2-1-3 का एक सेटअप रहता है। एज वी नो कि भाई मूसियाला इंज्यूर्ड हो चुका है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मूसियाला के जगह पे कौन खेलेगा। डेफिनेटली भाई जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट इज राफेल गुएरेरो, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास फिलहाल। एक और ऑप्शन बन सकता है, दैट इज मतलब बहुत सारे फैंस भी बोल रहे थे, दैट इज ओलिसे एज एन एएमएफ। डेफिनेटली भाई हम उसको खिला सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज ओलिसे अगर एएमएफ खेलेगा तो फिर भाई राइट फ्लैंक पे कौन खेलेगा, दैट इज द मेन इशू। तो एक और सेटअप हो सकता है जो कि मुझे लगता है कि भाई अगर हम ओलिसे को सेंट्रल एरियाज में स्टार्ट देते हैं, राफेल गुएरेरो को भाई लेफ्ट फ्लैंक पे स्टार्ट देते हैं, मतलब वो खेल सकता है, हमने पहले भी देखा है। एंड ऑल्सो साने को अगर हम उसके प्रेफर्ड पोजीशन राइट फ्लैंक पे देते हैं तो फिर कैसा होगा। डेफिनेटली ये एक सोल्यूशन भी बन सकता है और कंपनी डेफिनेटली ये ट्राई कर सकता है, बट आई रियली थिंक कि भाई राफेल गुएरेरो को ही भाई सेंट्रल एरियाज में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने भाई वो दिखाया है कि भाई वो सेंट्रल एरियाज में एज ए सीएम खेल सकता है, कितना बेहतरीन खेल सकता है, तो हमने देखा है। तो डेफिनेटली मैं प्रेफर करूंगा कि राफेल गुएरेरो एज सीएम स्टार्ट करे, एंड ओलिसे अपना प्रेफर्ड पोजीशन राइट फ्लैंक पे ही स्टार्ट करे, एंड इन द लेफ्ट फ्लैंक पोजीशन भाई हम साने से ही स्टार्ट करें। तो बेसिकली इस फॉर्मेशन से ही मैं गो ऑन होना चाहता हूँ, ऑल्दो किमिक के साथ मैं फैलिना को देखना चाहता हूँ। एंड भाई डिफेंस में तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, सो डायर एंड किम स्टार्ट करेगा एज अ स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयर, एंड स्टैनिसिच को मैं देखना चाहता हूँ एज द लेफ्ट बैक पोजीशन। सो और भी ऑप्शन है हमारे पास, साचा बोए है, बट एंड आई रियली थिंक कि भाई स्टैनिसिच ये काम कर लेगा। सो बेसिकली मुझे लगता है कि यही जनरल सेटअप होने वाला है दोनों टीम का, ऑल्दो कुछ प्लेयर्स का चेंजेस हो सकता है, इंटर का भी हो सकता है, बायर्न का भी हो सकता है, वी विल सी दैट ऑन द मैच डे। एनीवेज भाई अब हमें बात करना चाहिए एंड समझना चाहिए कि भाई दोनों टीम किस तरीके से
गेम खेल रहा है इन रिसेंट डेज। भाई बायर्न के बारे में तो हमें पता है, सो वी नीड टू नो नाउ कि इंटर किस तरीके से खेल रहा है। तो इसके लिए भाई हम थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करेंगे एंड भाई आ जाएंगे भाई इंटर के भाई टैक्टिकल एनालिसिस ब्रेक डाउन करने। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई इंटर किस तरीके से भाई अपने गेम को अप्रोच करने वाला है। सो डेफिनेटली भाई हम अक्सर देखेंगे कि भाई इंटर अपने डिफेंस लाइन से भाई बिल्डअप करना स्टार्ट करता है एंड डेफिनेटली भाई ये लोग अपने खुद के पास ज्यादा बॉल पोजीशन होल्ड करना पसंद नहीं करते। जनरली भाई काउंटर्स पे ये लोग बहुत खतरनाक है एंड भाई क्विक काउंटर्स पे भाई ये लोग बिलीव करते हैं एंड इतने सारे पेसी प्लेयर्स है, इतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स है और ट्रांजिशंस पे ये लोग भाई किल करना पसंद करते हैं। ये होता है जनरली इनका मतलब सिस्टम। एंड अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे तो फिर भाई अक्सर ये लोग ओपोनेंट के हाफ पे ज्यादा चढ़ते नहीं है। अगर उनको बॉल पोजीशन होल्ड करना है तो भाई वो लोग अपने खुद के हाफ में ही भाई ज्यादातर बॉल पोजीशन होल्ड करता है, ताकि भाई ओपोनेंट अपने ओपोनेंट्स को वो लोग इनवाइट देते हैं एंड ओपोनेंट्स जब खुद के हाफ छोड़कर हाईलाइन करने जाते हैं एंड भाई ओपोनेंट के मतलब इंटर के हाफ में घुसते हैं बॉल विन करने के लिए, तब जाकर भाई काउंटर्स पेलना स्टार्ट करता है भाई इंटर। तो अक्सर ये गलतियां भाई अपने ओपोनेंट्स कर बैठते हैं एंड भाई हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब बायर्न का भी बेसिक इंस्टिंक्ट यही होता है कि भाई ओपोनेंट के स्पेसेस में घुसकर भाई प्रेस करना। तो डेफिनेटली भाई इंटर भी वही चाहता है कि भाई वो लोग हमारे हाफ स्पेसेस में आए एंड भाई हमें प्रेस करे। तो डेफिनेटली हमें इस ट्रैप पे पैर नहीं डालना है। आई मीन मैं और भी अच्छे से तुम लोगों को समझाऊंगा बाद में। सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई इंटर ऑन द बॉल सिचुएशंस पे किस तरीके से अपना पोजीशन होल्ड करता है। तुम अक्सर देखोगे कि भाई ये जिस तरीके से भाई चानालोग्लू है, ये एक डीप लाइंग प्लेमेकर की तरह भाई बहुत नीचे अपना प्लेस होल्ड करता है एंड भाई डिफेंसिवली भाई ज्यादातर हेल्प करता है एंड भाई इतना नीचे अपना प्लेस होल्ड करके भी यही भाई लिटरली मेंटेन करता है कि भाई कब अटैक पे जाना है, कब मतलब डिफेंस करना है एंड भाई ये बंदा एकदम नीचे रह के एक ऑर्केस्ट्रेटर की काम करता है। सिर्फ यही नहीं, ऑन द बॉल सिचुएशंस पे तुम देखोगे मिडफील्ड में सुपीरियरिटी लाने के लिए ये अक्सर चानालोग्लू और ये बीच से अचर भी भाई ऊपर आ जाता है और मिडफील्ड में एक पिवट क्रिएट कर लेता है और इसी वजह से थोड़ा बहुत डिफेंसिव स्टेबिलिटी और भी ज्यादा मिल जाता है इंटर को। एंड उसी वजह से भाई इन लोगों के पास है भाई बैरेला एंड फ्रैटेजी जैसे प्लेयर्स, जो लोग भाई और भी मतलब इन लोगों को ज्यादा फ्रीडम मिल जाता है एंड भाई हाफ स्पेसेस में ये लोग किल करते हैं एंड भाई घुसने की कोशिश करता है। अक्सर बेस्टोनी बोलो या फिर ऑरेल बिसेक बोलो, ये लोग भाई अपने पोजीशंस थोड़ा बहुत वाइड होल्ड करता है एंड सोमेर भी थोड़ा बहुत एज ए थर्ड सेंटर बैक भाई थोड़ा बहुत अपना पोजीशन ऊपर होल्ड करता है। तो बेसिकली अचेरबी के साथ चानालोग्लू एक डबल पिवट क्रिएट करके डिमार्को एंड डार्मियन को भाई एज ए विंगर भाई खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी एक 4 बैक सिस्टम बन चुका है। हम अगर सोमार को अगर इंक्लूड नहीं भी करते हैं इन दिस डिफेंसिव सेटअप, तुम देख सकते हो कि भाई अचेरबी एंड चानालोग्लू अभी भी डिफेंसिव सॉलिडिटी दे रहा है एंड बेस्टोनी एंड बिसेक जो कि एज ए लेफ्ट बैक एंड भाई एज ए राइट बैक खेल रहा है एंड ऑल्सो बैरेला एंड फ्रैटेजी भाई ये लोग मतलब इतना ज्यादा रन लेते, इतना ज्यादा मेहनत करते ऑन द पिच, इतना ज्यादा भागते हैं लाइक कॉनराड लाइमर। हमारे लिए जो काम कॉनराड लाइमर करता है वही काम सेम काम भाई बैरेला एंड फ्रैटेजी भाई थ्रू आउट द 90 मिनट्स मतलब जितने भी टाइम वो पिच पे रहते हैं भाई करते हैं। सो डेफिनेटली भाई मिडफील्ड में सुपीरियरिटी ऑलवेज इन लोगों के पास रहता है एंड जिस तरीके से भाई हाफ स्पेसेस में घुस के भाई चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज रियली रियली अमेजिंग। अब मुश्किल तब होता है जब थुराम एंड मार्टिनेज ये दोनों मतलब एक दूसरे को इतना बेहतरीन तरीके से कंप्लीमेंट करता है एंड ओपोनेंट के डिफेंडर्स को खींचते हैं एंड अपना पोजिशनल स्विच करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, इतना ज्यादा मूवमेंट करते हैं, तब जाकर परेशानियां हो जाती है। क्योंकि भाई फ्रैटेजी बोलो या फिर बैरेला बोलो, ये लोग घुसने की कोशिश करता है एंड भाई अमेजिंग क्रॉसेस भाई स्पैम करता है भाई डिमार्को एंड भाई डार्मियन। तो ये होता है उन लोगों का जनरल अटैकिंग माइंडसेट, मतलब ऑन द बॉल सिचुएशंस पे इस तरीके से वो लोग अटैक बिल्डअप करता है। एंड अगर इसी के बीच अगर किसी तरीके से भाई बॉल पोजीशन अगर मिस हो जाता है तो फिर डेफिनेटली भाई ये बहुत जल्दी जल्दी अपना पोजीशन भाई रिकवर करते हैं। फ्रैटेजी बोलो बैरेला बोलो अपना पोजीशन जल्दी से नीचे होल्ड करता है। अचेरबी भी भाई अपने नीचे बैक 3 भाई बैठा लेता है बेस्टोनी एंड बिसेक के साथ एंड उधर दूसरी तरफ भाई एज ए मतलब डीप लाइंग प्ले मेकर भाई चानालोग्लू भी एज ए 4th सेंटर बैक आ जाता है एंड उसी के साथ डिमार्को बोलो जिनके पास अमेजिंग पेस है एंड डर्मियान बोलो, ये लोग भी भाई एकदम नीचे आकर एक बैक 5 बना लेता है एंड डेफिनेटली बैक 5 के साथ चानालोग्लू भी आकर डिफेंस करता है, बैरेला भी आकर डिफेंस करता है, फ्रैटेजी भी आकर हेल्प करता है। तो डेफिनेटली इनके पास मतलब हर एक बंदा हर कुछ कर रहा है। सो जैसे कि तुम देखोगे कि एक इंस्टेंस पे ये लोग अटैक पे चल रहे हैं, एक इंस्टेंस पे दूसरे इंस्टेंस पे भाई ये लोग आकर डिफेंस कर रहे हैं। तो फिर भाई एवरी गाय हैज
मतलब ऐसा कोई सेपरेट जॉब नहीं है कि भाई तू सिर्फ ये करेगा, तू सिर्फ वो करेगा, नहीं, हर एक बंदा हर कुछ करता है। तो ये होता है भाई एक टीम प्ले जिस तरीके से भाई इंटर खेलते आ रही है। सो बेसिकली ऑन द बॉल सिचुएशन मैंने कैसे इन लोगों का सिचुएशन रहता है वो मैंने तुम लोगों को दिखाया। ऑफ द बॉल सिचुएशन किस तरीके से भाई एक सॉलिड डिफेंसिव सेटअप कर लेता है विद 5 to 6 प्लेयर्स भाई अपने डिफेंस लाइन में बुला लेता है, एंड किस तरीके से भाई फ्रैटेजी बोलो, मार्टिनेज बोलो एंड थुराम बोलो इनके साथ प्रेस करता है ओपोनेंट के हाफ में, ये मैंने तुम लोगों को दिखाया। अब नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई बायर्न किस तरीके से करता है ये काम। वी ऑल नो कि भाई बायर्न किस तरीके से करते हैं, स्टिल वी नीड टू नो फ्यू थिंग्स। आई मीन हम अक्सर देखते हैं कि हम ओपोनेंट के हाफ में बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं एंड बहुत ज्यादा घुसते हैं, जैसे कि भाई केन बोलो, साने बोलो, पिच जो कि पिच को वाइड खींचना पसंद करता है, ओली से बोलो जो कि इनसाइड रन्स मारता है या फिर आउटसाइड रन्स मारता है, लाइमर के साथ इतना बेहतरीन भाई कॉम्प्लीमेंट देता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि भाई लाइमर आउटसाइड जा रहा है एंड ओली से इनसाइड रन्स मार रहा है, एंड डेफिनेटली भाई इस तरीके का एक जनरल सेटअप होल्ड करते हैं हम। ऑल्दो भाई हमारे पास मतलब अल्फोंसो डेविस अवेलेबल नहीं है, तो स्टैनिसिस से हमें कम चढ़ना पड़ेगा, वो उतना ज्यादा ऊपर चढ़ता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली भाई स्टैनिसिस भी भाई बाहर की तरफ जाना पसंद करता है एंड भाई साने भी इनसाइड रन्स मारने की कोशिश करेगा। सो डेफिनेटली एक कुछ इस तरीके का एक जनरल सेटअप क्रिएट हो जाएगा। राफेल गुएरो भी कोशिश करेगा कि भाई केन के साथ अटैकिंग सिचुएशंस में घुसने का, एंड फेलिना विल बी द गाय जो कि मतलब वो इंटर के लिए फ्रेटिसी या फिर बैरेला वाला काम करता है, हमारे लिए भाई फेलिना वो काम करेगा। किमिक विल बी द गाय जो कि मतलब एज ए थर्ड सेंटर बैक अपना पोजीशन होल्ड करेगा एंड डायर एंड किम को हेल्प करेगा, एंड डेफिनेटली कुछ इस तरीके का भाई हमारा जनरल सेटअप रह जाता है ओपोनेंट के हाफ में। एंड तभी आता है मेन दिक्कत, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे इंटर एक्चुअल में यही चाहता है, वो लोग चाहते हैं कि भाई ओपोनेंट हमारे हाफ में आए एंड भाई इस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट हो ताकि पीछे बहुत सारा गैप क्रिएट हो सके एंड वो लोग काउंटर्स मार सके, एंड काउंटर्स में कितना ज्यादा लीथल है वी ऑल नो। सो डेफिनेटली ये जो इंटर चाहता है हम ये काम इतना इजीली भाई नहीं कर सकते, मतलब उनके जो बिछाए हुए जाल है, चक्रव्यूह है, उन पे हम फंस नहीं सकते इतना आसानी से। डेफिनेटली भाई हमको पता है कि भाई हम मैनेज कर लेंगे, हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन द मेन प्रॉब्लम विल बी हमारे पास अल्फोंसो डेविस नहीं है, हमारे पास उपमिकानो नहीं है, सो हमारे पास उतने पेसी प्लेयर्स नहीं है, एंड डायर के साथ तो पेस का एक इशू है ही। तो डेफिनेटली आई विल नॉट एग्री कि भाई इतना ज्यादा पोजीशन होल्ड हमें ओपोनेंट के बॉक्स में करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। हमें अपना मतलब औकात के अनुसार चलना चाहिए। हमारा जो अभी बैकलाइन में जो प्रॉब्लम्स है भाई, हमारे पास लैक ऑफ पेस है, लैक ऑफ आप कह सकते हो केमिस्ट्री भी है, तो डेफिनेटली भाई हमें इतना ज्यादा पोजीशन होल्ड ओपोनेंट के हाथ में मतलब हायर अप द पिच हाई लाइन नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली वी हैव टू स्टे ए बिट लोअर। उर्बिक अपना गोल पे रहेगा, डायर को भाई अपना पोजीशन नीचे ही होल्ड करना पड़ेगा, किम एंड डायर इन दोनों को भाई अपना पोजीशन नीचे होल्ड करना पड़ेगा। भाई मैं तो बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगा कि भाई फेलिना एज ए थर्ड सेंटर बैक का रोल ले एंड किमिक भाई वो रोमिंग नंबर 8 वाला रोल ले, जो कि मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ, बट आई डोंट रियली थिंक कि भाई कंपनी ऐसा कुछ करेगा। डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि फेलिना भाई नीचे आ जाए एज ए थर्ड सेंटर बैक, डायर एंड किम के बीच एक अपना पोजीशन होल्ड करे, एंड किमिक एज ए रोमिंग आप नंबर 8 आप कह सकते हो, जो कि भाई क्रॉसेस स्पैम करता रहे। ये मैं चाहता हूँ, ये मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, बट स्टिल दिस इज नॉट इनफ टू स्टॉप इंटर। अब भाई दोनों टीम को एक साथ लाकर भाई समझते हैं कि क्या दिक्कतें होने वाली है। ऑलराइट, सो मान लेते हैं कि भाई बायर्न बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगा एंड बायर्न सबसे ज्यादा भाई बॉल पोजीशन अपने पास होल्ड करेगा, एंड जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट होता है भाई हम ओपोनेंट के बॉक्स में घुसते हैं, तो डेफिनेटली भाई केन ऊपर चढ़ेगा, ओपोनेंट के बैक लाइन पे भाई वो चला जाएगा। राफेल गुएरो भी उसका वही काम होगा कि भाई केन के साथ वो ओपोनेंट के बैक लाइन पे भाई जाकर भाई नंबर्स पे अटैक करना। साने भाई इनसाइड रन्स मारेगा एंड डेफिनेटली स्टैनिसिच भी भाई आउटसाइड रन्स मारेगा, एंड उसी के साथ ओली से भी भाई इनसाइड रन्स मारेगा एंड लाइमर भाई आउटसाइड रन्स मारेगा। तो कुछ इस तरीके का एक जनरल सेटअप हमारे लिए हो सकता है, एक 5 to 6 प्लेयर्स का एक अटैकिंग फॉर्मेशन बन सकता है। हम ओवरलोड करते हैं, वी ऑल नो, लेकिन दिक्कत कब आएगा पता है, जब किमिक एज ए रोमिंग 8 वो ऊपर चढ़ेगा, डायर एंड किम दोनों ही भाई अपने पोजीशन थोड़ा बहुत खींच लेगा, एंड भाई बीच में भाई फेलिना एज ए थर्ड सेंटर बैक अपना पोजीशन होल्ड करेगा, और भी थोड़ा बहुत ऊपर आ जाएगा। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, इतना जो हाई लाइन हम कर रहे हैं, बेसिकली इंटर यही चाहता है, बेसिकली इंटर यही डिमांड करता है कि भाई ओपोनेंट अपने मतलब उनके हाफ में, उनके खुद के हाफ में जाकर उनको प्रेस करे, एंड एक क्रूशियल पास और एक सिंपल पास से
वो लोग भाई हमें बीट कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो कि भाई अगर हम इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, इंटर के हाफ में घुसते हैं, तो डेफिनेटली भाई डिमार्को बोलो या फिर भाई डर्मियन बोलो, ये लोग एक बैक फाइव क्रिएट कर लेगा एंड ऑल्सो चानालोग्लू भी भाई नीचे आ जाएगा, एक सॉलिड बैक लाइन ये लोग क्रिएट कर लेंगे। एंड साथ ही साथ भाई बैरेला बोलो एंड आप फ्रटेजी बोलो, ये लोग भी भाई ये जो बचा कुचा स्पेसेस है मिडफील्ड के एरियाज में, वो लोग भी ये सब ऑक्युपाई कर लेंगे। सो डेफिनेटली देयर विल बी नो चांस कि भाई किमिक हो या फिर हमारे ओली से हो, इनको ज्यादा मौका मिलेगा, या फिर साने हो, इनको ज्यादा मौका मिलेगा टू रोम, मतलब ज्यादा स्पेसेस ये लोग देना नहीं पसंद करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर ऐसी सिचुएशन से हम बॉल पोजीशन लूज करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इधर से साने से भाई बॉल पोजीशन, मतलब साने के पास बॉल है एंड डेफिनेटली भाई साने के पास मान लेते हैं कि बॉल है एंड डेफिनेटली भाई साने ने बॉल लूज कर दिया है, केन को पास देने की वजह जगह उसने भाई अचेरबी ने भाई बॉल विन कर लिया। अब अचेरबी क्या करेगा, वो सिंपली एक क्विक पास खेलेगा टू प्रैक्टिस, वो लेगा अब रन, वो अब आगे बढ़ेगा। अब हम जनरली क्या सोचेंगे कि भाई इंटर अगर काउंटर करेगी तो डेफिनेटली भाई थुराम या फिर मार्टिनेज, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, या फिर डिमार्को या फिर डर्मियन, इनमें से कोई जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग अपने सेंटर बैक से भी भाई रन्स दिलवा देते हैं। एंड समहाउ भाई तुम देखोगे कि फ्रेटेजी किसी तरीके से मार्टिनेज को पास खेल रहा है, जो कि भाई अपना पोजीशन ड्रॉप कर रहा है एंड किसी ना किसी तरीके से किम को या फिर भाई किसी एक डिफेंडर को अपने साथ खींच रहा है। तुम अक्सर देखो कि भाई अचेरबी ने अपना रन ले लिया है, कुछ इस तरीके का एक पोजीशन होल्ड कर चुका है, थुराम भी थोड़ा बहुत आगे निकल चुका है, मार्टिनेज ने भाई थुराम को पास किया एंड थुराम ने एक सिंपल पास खेल दिया भाई अचेरबी को एंड अचेरबी विल क्रिएट ए चांस। तो कुछ इस तरीके का सेटअप रहता है, इस तरीके का ट्रांजिशन रहता है इन लोगों का। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इतना आसानी से ये लोग मतलब तोड़ देंगे। आई एम जस्ट सेइंग कि भाई जितने भी गोल्स आज तक, मतलब अभी तक मैंने देखा है इंटर को खेलते हुए या फिर मतलब गोल्स मारते हुए, इन लोगों का काउंटर्स पे तुम मतलब एक्सपेक्ट करोगे कि भाई इन लोगों के अटैकिंग प्लेयर्स जितने भी मौजूद है वो लोग जाएंगे काउंटर्स पे, बट डेफिनेटली वो लोग भी जाते, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हमेशा तुम अक्सर देखो कि बेस्टोनी भाई एक इनसाइड रन्स मार रहा है एंड भाई बॉल लेने के लिए ऊपर जा रहा है, काउंटर मार रहा है। तुम अक्सर देखो कि भाई बैरेला बहुत दूर जा रहा है एंड भाई काउंटर्स मार रहे हैं, अचेर भी जा रहा है ऊपर एंड काउंटर्स मार रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे। सो बेसिकली हम क्या सोचेंगे कि भाई हम सोचेंगे कि थुराम या तो भाई काउंटर करेगा या फिर मार्टिनेज काउंटर करेगा, सो हम इनको मार्क करके रखेंगे। बट डेफिनेटली तुम जब देखोगे कि भाई हम अपने प्लेयर्स को थुराम एंड मार्टिनेज को भाई मतलब मार्क करते हुए बिजी रख चुके हैं, तब तक भाई इनमें से किसी एक डिफेंडर भाई निकल चुका है जिसको हमने मार्क भी सही तरीके से नहीं किया। सो ये क्रिएट हो जाएगा, ये इश्यूज क्रिएट हो जाएगा। सो डेफिनेटली मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ क्रिएट हो एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि भाई वो पहले जो हम मतलब इंप्लीमेंट करते थे मैन टू मैन इंडिविजुअल मैन मार्किंग सिस्टम पे हम रिलाय थे, वो बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली भाई कंपनी ने इंप्रूव किया है उस सिस्टम को, भाई अभी तो फिलहाल हम जोनल मार्किंग पे शिफ्ट हो चुके हैं एंड डेफिनेटली भाई बहुत स्टेबल एक डिफेंसिव सिस्टम हमारे पास है, बट विदाउट आवर मेन क्रूशियल प्लेयर्स लाइक अल्फोंसो डेविस और डायत उपामेकानो, भाई क्या हम वो सेम इंटेंसिटी बरकरार रख पाएंगे? दैट विल बी द रियल चैलेंज। अब देखो ये तो मैंने अपने वीकनेस की बात की है एंड भाई इंटर की स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ की बात की है, बट देयर आर सम वीकनेस ऑफ इंटर टू जहां पे भाई हम बीट कर सकते हैं भाई इंटर को। सो वो क्या है, अब उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। मान लेते हैं कि भाई चानालोग्लू भी ऊपर चला गया है, राफा भी नीचे गया है, केन भी मतलब थोड़ा बहुत अटैक पे जा रहा है एंड कुछ इस तरीके का सेटअप हो चुका है एंड काउंटर पे कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। तो डेफिनेटली भाई डिमार्को क्या करेगा, एक क्रॉस डालने की कोशिश करेगा एंड बंदा क्या करता है, अर्ली क्रॉसेस स्पैम करता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम इस पोजीशन पे आएगा फिर जाकर क्रॉस डालेगा, नहीं, वो बंदा इसी जगह पे एकदम अर्ली क्रॉसेस डाल देगा एंड उसके साथ इतना बेहतरीन तरीके से भाई लिंक करता है, थुराम बोलो या फिर अचेरबी बोलो या फिर कोई भी डिफेंडर बोलो, वो अगर इधर से पास डालेगा एंड किसी तरीके से भाई अगर हमारे डिफेंडर्स बीट हो गए तो फिर डेफिनेटली भाई हम गोल कंसीड कर जाएंगे। एंड अगर हम किसी तरीके से भाई इधर अपना बॉल विन कर लिए एंड समहाउ हम अगर इधर से एक क्विक काउंटर मार सके, जैसे कि भाई मान लेते हैं कि भाई अभी फिलहाल फैलिना के पास बॉल है, साने भी रन मार रहा है एंड फैलिना समहाउ एक लॉन्ग बॉल डालता है एंड साने भाई भागता है, तो ये एक सिचुएशन बन सकता है जहां पे भाई हम उनको दिक्कत में मतलब डाल सकते हैं।
आई मीन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर तुम ध्यान से देखोगे कि जिस तरीके से भाई ये लोग काउंटर्स में अपने डिफेंडर्स को भेजते हैं, तो डेफिनेटली अगर हम क्विकली उनसे बॉल स्नैच कर लेते हैं एंड भाई क्विकली एक लॉन्ग बॉल या फिर एक क्रेजी बॉल जो कि मतलब हैरी केन डिलीवर कर सकता है, किमिक डिलीवर कर सकता है, एक क्रेजी बॉल अगर हम डिलीवर कर पाते हैं हमारे अटैकर्स को, देन डेफिनेटली भाई ये एक बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन हो जाएगा इंटर के लिए डिफेंड करना, क्योंकि उनके डिफेंडर्स कहाँ पे है, इधर ऊपर आ चुका है भाई उनके डिफेंडर्स, तुम देख सकते हो बहुत ऊपर है एंड अटैक में हेल्प कर रहे थे, तो डेफिनेटली भाई उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा टू डिफेंड। एंड इन सब सिचुएशंस को हमें फायदे में लाना पड़ेगा। भाई देखो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंटर का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दैट इज इनका काउंटर्स, एंड इनका जो बिगेस्ट वीकनेस है दैट इज ऑल्सो काउंटर्स। मतलब जब ये लोग काउंटर्स पे ऊपर चढ़ेंगे डेफिनेटली भाई ये ऑल आउट जाते हैं भाई, बहुत सारे नंबर्स में काउंटर करते हैं एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप ये क्रिएट कर देता है पीछे। एंड अगर उसी ऑकवर्ड सिचुएशन में जब इनके डिफेंडर्स भी अटैक में होंगे, शामिल होंगे, उसी ऑकवर्ड सिचुएशन में अगर हम किसी तरीके से बॉल पोजीशन विन कर लेते एंड एक सिंपल पास कैन क्रिएट ए लॉट ऑफ ट्रबल टू इंटर। और मुझे लगता है कि भाई इसी तरीके से भाई हम जिस तरीके से मतलब काउंटर्स में फंबल करते उसी तरीके से भाई काउंटर्स में ही हम उनको भी फंबल कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन मुझे लगता है कि भाई मतलब उनका वीकनेस जो कि मुझे दिख रहा है। आज अगर तुम पार्मा की मैच देखोगे तो डेफिनेटली भाई तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उडिनसे की मैच देखोगे उसमें भी भाई आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने बहुत बार देखा है कि भाई इंटर इसी तरीके की काउंटर्स में मतलब फंबल करते हुए मैंने देखा है। सो डेफिनेटली ये लोग मतलब बॉल पोजीशन लूज नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि भाई अगर ऐसे सिचुएशन से बॉल पोजीशन लूज होता है तो फिर भाई हम खत्म है, क्योंकि हमारे जो भी मतलब रिक्वायर्ड पोजीशन पे रिक्वायर्ड प्लेयर्स होना चाहिए वो नहीं है, ऑकवर्ड पोजीशन पे है सब। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगा उनके लिए। तो वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि भाई हम इजीली बॉल पोजीशन गिव अवे करें, एंड भाई हमें भी ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन से भाई बॉल पोजीशन गिव अवे नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप टैक्टिकल से थोड़ा बहुत हट के अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दोगे कि भाई जिस तरीके से भाई इंटर डिफेंड करता है, नंबर्स पे डिफेंड करते हैं, सेटबैक करता है, मिड ब्लॉक खेलता है, भाई हम हर साल मतलब पूरा साल भाई ऐसे ही टीम्स के अगेंस्ट खेलते हुए आ रहे हैं। बुंदेसलीगा में हमने इतने सारे लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेला है, इतने सारे मिड ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेला है। वी ऑल नो कि भाई किस तरीके से हमें खेलना चाहिए। भाई तुम अगर ध्यान से देखोगे कि इंटर का जो गेम प्ले है एंड लिवरकूसन का जो गेम प्ले है ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस है मैंने वो बता दिया है। सो बेसिकली हम मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई बहुत कुछ अजीबो गरीब टैक्टिकल मतलब ब्रिलियंस हमें देखने को मिलेगा। वी ऑल नो कि भाई किस तरीके का एक अटैक हमारे अगेंस्ट आने वाला है, किस तरीके का एक सेटअप हमारे अगेंस्ट आने वाला है। हमने बहुत बार फेस की है इस तरीके की टीम को, बट देयर विल बी ए लॉट ऑफ क्वालिटी डिफरेंसेस। मतलब बुंदेसलीगा में जिस तरीके से हम लो क्वालिटी के टीम्स मतलब देखते हैं, डेफिनेटली भाई काउंटर्स पे हम उनको संभाल लेते हैं क्योंकि उनके पास उतने सारे क्वालिटी प्लेयर्स नहीं रहते, बट इंटर के पास है। एंड ऑन द पेपर अगर तुम देखोगे तो भाई इंटर इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर। अभी फिलहाल वी हैव टू से इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, इंटर इज स्ट्रॉन्गर देन अस। एंड भाई सारे मीडिया आउटलेट्स मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स है, सारे मीडिया पंडित है, वो सब लोग भाई इंटर को ही प्रेफर कर रहे हैं। एंड आई रियली लाइक दिस थिंग। मतलब इतना ज़्यादा अंडरमाइन हमें किया जा रहा है, आई रियली लव दिस। इसके पहले भी हमें एक बहुत बार मतलब बहुत ही नीचे दिखाया गया था, बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन किया गया था, एंड दैट वाज अगेंस्ट लिवरकूसन। एंड भाई हमने वी ऑल नो कि भाई रिजल्ट क्या था। सो इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। डेफिनेटली अगर 2 वीक पहले ये सिचुएशन होता एंड ये गेम होता एंड हमारे क्रूशियल प्लेयर्स अवेलेबल होते, मैं भाई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता एंड भाई कॉन्फिडेंटली बोल देता कि भाई हाँ हम जीत रहे हैं, वी विल कुक इंटर। लेकिन अभी फिलहाल मेरे अंदर भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है और मैं भी उतना श्योर नहीं हूँ कि किस तरीके से भाई हमारे ये जो एग्जिस्टिंग डिफेंडर्स है उनके साथ किस तरीके से भाई हम मैनेज कर पाएंगे। वी डोंट नो। हमें बस एक ही मैच मिला है, ऑजवर्क का मैच, जिसपे हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया है और उसमें भी भाई कुछ खास दिखा नहीं है। सो डेफिनेटली भाई मतलब मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, देयर विल बी सम ट्रबल्स। हम हो सकता है कि हम हार जाए, हो सकता है कि हम जीत जाए, वी डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है, बट एट द एंड वी हैव टू विन। अदरवाइज मतलब पहला लेग हमारे होम पे होने वाला है तो डेफिनेटली भाई हमें एडवांटेज लेना पड़ेगा। अदरवाइज उनके होम पे जाकर, सन सीरो में जाकर भाई लीड ले पाना, दैट विल बी भाई डिफिकल्ट।
सो किसी तरीके से भाई अगर हम गोल ना भी लीड ले पाए तो भी चलेगा, ड्रॉ भी चलेगा, बट गोल कंसीड नहीं करना है। एनीवेज भाई, इन दी एंड भाई मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे हर एक बंदे को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। डेफिनेटली ऑन द पेपर मैंने पहले ही बोला कि भाई इंटर इज स्ट्रॉन्गर देन अस, बट हमें अपना मेंटेलिटी शो करना पड़ेगा। वी हैव टू विन इट फॉर थॉमस मुलर, वी हैव टू विन इट फॉर जमाल मुसियाला, वी हैव टू विन इट फॉर अल्फोंसो डेविस एंड दाऊद उपमेकानो। सो डेफिनेटली हमें बदला लेना है, हमें जीतना है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जितना भी हो सका थोड़ा बहुत टैक्टिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। आई नो कि भाई उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, पर स्टिल जितना हो सका, जितना मुझे पता चला है एंड जितना मुझे लगता है कि भाई मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जितना मतलब मुझे दिख रहा है, मैंने भाई ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ लाइक ठोकना, एंड अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर तुम्हें लगता है कि भाई और भी बेहतरीन तरीके से बोला जा सकता है, या फिर तुम्हें लगता है कि भाई कुछ मैंने मिस कर दिया हो, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मुझे लगता है कि ये गेम बहुत ही टाइट होने वाला है, ज़्यादा कुछ गोल्स आएगा नहीं, बहुत ही टाइट विन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ हमारे लिए। आइदर 1-0 और भाई 2-1 का एक स्कोर लाइन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ हमारे लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो भाई सब कुछ भगवान भरोसे। एनीवेज, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट ओवर चलोंग पे मिलते हैं भाई। सो फिर तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड मियां सन मियां, वी विल बीट देम। मियां सन मियां।